पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले ही मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन यहां अव्वल रहता है। ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटों पर एक बार फिर जीत का परचम लहराने को बीजेपी तैयार है। राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन को मात देने का प्लान तैयार हो चुका है। वहीं इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने भी एक रणनीति तैयार की है। यहां परंपरा चली आ रही है कि जहां जहां मुस्लिम वोट 30 से 50% तक है, वहां हिंदू मतदाताओं में जबरदस्त ध्रुवीकरण होने के कारण भाजपा मैदान मारती रही है। पिछले चुनाव पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दलित और कभी मुस्लिम जाट समीकरण फायदेमंद रहे हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर के जाट मुस्लिम समीकरणों के ध्वस्त होने का फायदा 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भरपूर उठाया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण भाजपा की हिंदुत्व लहर पर भारी पड़े और भाजपा को आश्चर्यजनक रूप से लोकसभा की 10 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इनमें 39% मुस्लिम मतदाताओं वाली सहारनपुर लोकसभा सीट पर बसपा उम्मीदवार फजरुल रहमान कुरैशी ने भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा को 20,000 से ज्यादा मतों से मात दी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर, नगीना, सुरक्षित मुरादाबाद, रामपुर स्टेट और संभल, जहां 41 से 50% मुस्लिम वोटर हैं, ये सीटें भी भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से हार गई थी। बाद में उपचुनाव में भाजपा रामपुर सीट जीत गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मेरठ, आंवला, बरेली सीटों पर 31 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। इनमें से भाजपा सहारनपुर और अमरोहा सीटों पर पराजित हो गई थी, जबकि कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आंवला और बरेली सीटों पर भाजपा विजयी रही थी। मुजफ्फरनगर सीट पर चौधरी अजित सिंह की हार ने पूरी जाट पट्टी में सनसनी फैला दी थी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम गठजोड़ ज्यादा कारगर रहा और भाजपा पर भारी पड़ा। दिलचस्प है कि 2014 के चुनाव में भाजपा सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर सीटों पर जीत गई थी। तब जाट पूरी तरह से भाजपा के साथ थे और पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट महत्वहीन होकर रह गया था। तब 80 सीटों में से एक भी मुसलमान उम्मीदवार लोकसभा का मुंह नहीं देख पाया था। लेकिन 2019 में दलित मुस्लिम गठजोड़ ने भाजपा के कमल को 10 सीटों पर मुरझा दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में जाट मुस्लिम गठजोड़ बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर पराजय झेलनी पड़ी थी। इन कड़वे परिणामों से सबक लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी का साथ लिया है। भाजपा अब की बार 2014 की तरह विपक्ष के सफाई की स्थिति में खड़ी है। विपक्षी गठबंधन जिसमें सपा और कांग्रेस मुख्य राजनीतिक दल शामिल हैं, मुसलमानों का बेहतर चुनाव नतीजे हासिल करने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी रणनीति उनके राजनीतिक रणनीतिकार तैयार करने में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना जाट मतदाताओं पर असर रखने वाले जयंत चौधरी का भाजपा खेमे में खड़े होना भाजपा को उत्साहित और विपक्ष को मायूसी दे रहा है। भाजपा 2014 में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 22 सीटें जीती थीं। 2019 में वह 15 सीटों पर आ गई। 8 सीटें विपक्ष के खाते में गईं। भारत में मुस्लिम बहुल कुल 92 सीटें हैं। 2014 में एनडीए ने 41 सीटें हासिल की थीं। यूपीए ने तब 18 सीटें हासिल की थीं। 2019 के चुनाव में यूपीए को पूरे देश में 15 सीटें उन क्षेत्रों में मिली थीं जहां मुस्लिम वोटों की मौजूदगी 20% से ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाताओं से आच्छादित इलाका हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, भाजपा लाभ में रह सकती है। उसकी कोशिश मुस्लिम बहुल सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को उतारने की है जिनमें मैदान में आने से हिंदू मतदाताओं का प्रबल ध्रुवीकरण हो जाता है। हारी हुई सीटों पर भाजपा इन्हीं कारणों से अपने उम्मीदवारों के चयन में बेहद सावधानी बरत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के 370 के आंकड़े को छूने के लिए उत्तर प्रदेश में मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के करिश्मे का कारगर होना भी जरूरी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ की इन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।